अब एक चीज़ तो आप सभी ने देखी होगी कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पहले से दोनों विवाहित हैं तो वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकते हैं अगर उनकी पहली मैरिज जो है लीगल तरीके से अभी चल रही है, अस्तित्व में है। एक तो होती है कि दोनों में से किसी की डेथ हो चुकी है या फिर उनका डिवोर्स हो चुका है, वो बातें अलग हैं। यहाँ पर थर्ड बात है, मतलब उनकी पहली शादी अभी चल रही है, बेशक वो एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हो बट शादी खत्म नहीं हुई है, अस्तित्व में है। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई महिला सेकंड मैरिज कर लेती है तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि दूसरी शादी जो है उसकी वहाँ पर शून्य मानी जाएगी। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या वो महिला अपने दूसरे पति से भी अगर अलग हो जाती है, दूसरा पति मतलब अस्तित्व में तो विवाह उनका शून्य है बट फिर भी उन्होंने शादी की और वो पति पत्नी के रूप में वहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या वो महिला अपने सेकंड पति से जो है मेंटेनेंस की मांग कर सकती है? आज का ये वीडियो हमारा इसी चीज़ को लेकर के, इसलिए आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले पति से अलग हुई अगर पत्नी दूसरे पति से मांग सकती है भरण पोषण, पहली शादी से अधिकार पर असर नहीं होगा। मतलब महिला की जो पहली शादी है बेशक वो अस्तित्व में है, उसके बाद भी सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगने का अधिकार उसका इफेक्टेड नहीं होगा। कि क्या है पूरा मैटर, ऐसा कैसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन दिया है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ, इस मामले को जो सुन रही है वो है सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच, जिन्होंने CRPC के सेक्शन 125 और अगर हम BNSS के अकॉर्डिंग देखें तो सेक्शन 144 के अंतर्गत ये अब आने वाला है। तो यहाँ पर कहा कि 125 CRPC के अंतर्गत महिलाओं पत्नी को जो मेंटेनेंस का राइट मिलता है वो केवल एक लाभ का ही अधिकार नहीं है बल्कि पति का नैतिक और कानूनी कर्तव्य भी है। ठीक है, यहाँ पर महिला ने क्या किया, महिला ने अपने दूसरे पति से जो है मेंटेनेंस पाने के लिए जहाँ पर गई थी, तेलंगाना हाई कोर्ट ने 2017 में एक ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने उस महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वो अपने दूसरे पति से जो है मेंटेनेंस की मांग कर रही थी। इसलिए महिला जो है कहाँ पर पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो तेलंगाना हाई कोर्ट था उन्होंने अपने डिसीजन में क्या कहा, जो उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया महिला की को मेंटेनेंस की को, उन्होंने यह कहा कि महिला प्रतिवादी के दूसरे पति की कानूनी पत्नी नहीं है क्योंकि उस महिला की पहली शादी वैधानिक रूप से चल रही है, इसीलिए अब पहली वाली शादी जो है कानूनी रूप से चल रही थी, इसीलिए दूसरी वाली शादी उसकी शून्य है, इसलिए उस महिला को दूसरे हस्बैंड से जो है मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला अपने दूसरे पति से मेंटेनेंस पाने की हकदार है भले ही उसकी पहली शादी चल रही हो। ये दो अलग अलग चीज़ें होगी, बट यहाँ पर आखिर क्यों ऐसा तर्क दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जब दूसरी शादी ऑलरेडी वॉइड है, शून्य है, तो फिर महिला सेकेंड हस्बैंड से मेंटेनेंस कैसे मांग सकती है? तो यहाँ पर जो महिला का जो वकील था उन्होंने यह कहा कि जो महिला और प्रतिवादी मतलब उस महिला का जो सेकंड हस्बैंड है वो वास्तव में विवाहित जोड़े के रूप में रह रहे थे और साथ ही साथ उनके एक बच्चा भी था जिसका वो पालन पोषण कर रहे थे, इसीलिए उसे मेंटेनेंस का लाभ दिया जाना चाहिए। बट हम यहाँ पर इतना तो नॉर्मली हर कोई जानता है कि देख, एक लॉ स्टूडेंट तो बिल्कुल जानता होगा कि जो बच्चा है उसको तो वो व्यक्ति मेंटेनेंस देगा क्योंकि वो उसका बच्चा है, बट उस महिला को क्यों? उन्होंने यह भी कहा कि पहली शादी के तथ्य को दूसरे पति से छिपाया नहीं गया, यानी कि वो जो उसका सेकंड हस्बैंड था प्रतिवादी दूसरा पति, वो उसकी पहली शादी के तथ्य के संबंध में जानता था और उसे यह भी पता है कि उसकी शादी अस्तित्व में चल रही है। महिला के दूसरे पति ने यह दलील दी कि अपील करता महिला का पहले पति के साथ कानूनी रूप से विवाह है, इसलिए उसकी पत्नी नहीं माना जा सकता। उस व्यक्ति ने जो उसका सेकंड हस्बैंड था उसने यह यहाँ पर तर्क दिया कि महिला का पहले पति के साथ विवाह खत्म नहीं हुआ है, लीगली रूप से चल रहा है, इसलिए वो उसकी पत्नी नहीं हो सकती, वह मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर पीठ ने क्या कहा कि महिला को भरण पोषण से मना नहीं किया जा सकता। यह स्थापित कानून है कि सामाजिक कल्याण के प्रावधानों को व्यापक और लाभकारी निर्माण के अधीन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने दूसरे पति के पक्ष में ऑर्डर दिया था जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि महिला जो है जो प्रतिवादी है उसकी कानूनी रूप से पत्नी नहीं है क्योंकि उसकी पहली शादी अभी लीगल है। हालांकि हाईकोर्ट ने जो उन दोनों
से जो बच्ची पैदा हुई थी उसके मेंटेनेंस की याचिका को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि वो जो बच्चा है उन दोनों का, उस बच्ची जो लड़की हुई है, बच्ची है, उसका मेंटेनेंस तो वो व्यक्ति देगा, बट महिला का मेंटेनेंस देने के लिए वो बाउंड नहीं है क्योंकि उनकी शादी जो है लीगल नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर आप लोग समझ गए हैं मेनली यहाँ पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा है कि वो उस महिला का भी मेंटेनेंस देने के लिए दायित्वधीन होगा क्योंकि वो पहली शादी के तथ्य के बारे में वास्तविकता जानता था। यहाँ पर मैटर देखिए ये है कि उस महिला की जो शादी थी वो 1999 में हुई थी। ठीक है, उसने 2000 में एक लड़के को जन्म दिया जो उसका, जिनकी जो पहली शादी अस्तित्व में चल रही थी। 2005 में वो दोनों अलग रहने लगे बट दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ, मतलब उनका विवाह जो है ख़त्म नहीं हुआ। 2011 में करारनामे से दंपत्ति ने शादी को खत्म कर लिया। एक एग्रीमेंट के थ्रू उन्होंने शादी को ख़त्म किया, ना कि किसी डिवोर्स के माध्यम से उन्होंने जो है शादी को ख़त्म किया है। ठीक है, यहाँ पर फिर महिला ने क्या किया, पड़ोसी प्रतिवादी जो उसका दूसरा हस्बैंड था जिससे उसने मेंटेनेंस की मांग की थी, उससे शादी कर ली। कुछ महीने बाद दूसरा पति विवाह खत्म करने पारिवारिक कोर्ट पहुंचा, यानी कि वो पर्सन जिससे उसने सेकंड मैरिज की थी वो उसका सेकंड हस्बैंड उस विवाह को खत्म करने के लिए फैमिली कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने यहाँ पर 2006 में विवाह को अमान्य घोषित कर दिया। कुछ दिनों बाद महिला ने प्रतिवादी से दोबारा शादी कर ली। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि महिला ने पहले पड़ोसी से शादी की, कुछ महीने बाद वो उस विवाह को खत्म करने के लिए अदालत पहुंचा और कोर्ट ने उस विवाह को अमान्य घोषित भी कर दिया। उसके बाद महिला ने फिर से उससे शादी कर ली। अब दंपत्ति को 2008 में एक बेटी पैदा हुई। ठीक है, उसके बाद भी दोनों में मतभेद हो गया और उस महिला ने दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया और मेंटेनेंस के लिए फैमिली कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने गुजारे भत्ते का ऑर्डर दिया जिसे प्रतिवादी की अपील पर हाई कोर्ट ने, यानी कि पहले महिला ट्रायल कोर्ट पहुंची, ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन में उस महिला को जो है मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया कि आप इसको गुजारा भत्ता देंगे, बट वह जो उसका सेकंड हस्बैंड था प्रतिवादी वो हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने यहाँ पर आंशिक रूप से उसके उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को रद्द कर दिया, कहा कि बेटी को देने के लायबल होगा बट उस महिला को नहीं होगा। तब महिला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है। देखिए सीधा सीधा यहाँ पर यह कहा है कि वह व्यक्ति महिला को मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर सकता क्योंकि यह हमारा एक स्थापित कानून है कि सामाजिक कल्याण के प्रावधानों को व्यापक और लाभ का निर्माण के अधीन होना चाहिए, क्योंकि तुम पहले से ही वास्तविकताओं सारे तथ्यों को जानते थे। अब उसके पश्चात आप इस महिला को मेंटेनेंस देने से इनकार नहीं कर सकते हो। तो देखिए ऐसा नहीं कि हर केस में ऐसा हो सकता है, बट मामले की जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं, जो फैक्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही किसी भी प्रकार का डिसीजन है जो कि दिया जाता है। ओके।